बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। और इसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, परमुटेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने परमुटेशन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को पढ़ा। ठीक है, और अब हम एग्जैक्टली परमुटेशन के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि परमुटेशन किसे कहा जाता है। पहले तो हमने देखा ना कि किस तरह से हम यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ वेज। ठीक है, यानी कि डिफरेंट वेज कितने हैं उनको नामों को रीअरेंज या वर्ड्स को रीअरेंज या अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज या चीज़ों को रीअरेंज करने के, अरेंजमेंट करने के, यानी कि कितने तरीके हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हमने देखा। ठीक है, कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज। अब हम परमुटेशन के ऊपर आते हैं। परमुटेशन क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, तो परमुटेशन एक्चुअली जो नंबर ऑफ वेज हम देख रहे थे, हर एक वे जो है वो परमुटेशन है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि ये ए बी सी तीन वर्ड थे, तीन अल्फ़ाबेट थे, इनको हमने रीअरेंज किया, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस। ठीक है, तो नेम थे ट्रायंगल के वर्टिसेस के। अब इसको हम किस किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं? ए बी सी, ये एक परमुटेशन है। बी ए सी, ये भी परमुटेशन है। ठीक है, बी सी ए, ये भी परमुटेशन है। तो ये चीज़ें जो है ये परमुटेशन है। ठीक है, अब हम इसकी जो है डेफिनेशन पे आते हैं, परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन में लिखता हूँ, ए परमुटेशन ऑफ, अब यहां पर तो तीन अल्फाबेट थे ना, हम तो जनरल बात करेंगे। ठीक है, ए परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज एन ऑर्डरिंग, या उसको ऑर्डरिंग कहा जा सकता है, या फिर उसको अरेंजमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, उसको अरेंज करना, अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन किस तरह से? सच दैट वन ऑब्जेक्ट, one object is the first, यानी कि कोई भी एक हो सकता है। एक को हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, वन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट, वन इज सेकंड, एक को हम सेकंड पोजीशन पे रख देंगे, एंड वन इज थर्ड। एंड सो ऑन, यानी कि चार भी हो सकती है ना, पांच भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। अच्छा, तो ये होगी परमुटेशन की डेफिनेशन। तो जिस तरह से हमने बात की थी कि प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें क्या था कि हम लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है 3 बुक्स हैं, वो कितने नंबर ऑफ वेज में जो है अरेंज की जा सकती हैं। तो उसका 3, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल ले लिया जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, थ्री बुक्स हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ये लेट्स सपोज ये एक बुक है जी। ठीक है, ये एक बुक है, बुक 1, ये बुक 1 है। एक और मैं बुक बना देता हूँ। ठीक है, ये बुक 2 है जी। एक और बुक, 3 बुक्स की बात हो रही है ना, तो 3 बुक्स बनाते हैं। ये बुक 3 है। तो 3 बुक्स हैं,
इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब कि 2 को भी 1 की पोजीशन पे रख सकता हूँ, 3 को भी 1 की पोजीशन पे रख सकता हूँ, तो फिर ये 1 जो है दूसरी या तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से यानी कि इसको कितने नंबर ऑफ यानी कि हम वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में वो देखा था कि फैक्टोरियल से हम देख सकते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 3 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, एक रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन अ रो टेकन ऑल द टाइम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, वही वाली आ गई ना कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन की कितनी 3 ऑप्शंस होती हैं, सेकंड पोजीशन की 2 ऑप्शंस और थर्ड पोजीशन की 1 ऑप्शन, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 3 फैक्टोरियल के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको आप यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ वेज के हैं 6 हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो इसके अलावा एक मैं वर्ड लिखता हूँ WORD, ये एक वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम यानी कि 4 इसमें जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, W है, O है, R है, D है। तो इसको हम डिफरेंट वेज, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में हम जो है रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि अरेंज कर सकते हैं या इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से कहता हूँ, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, नंबर ऑफ यानी कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 4 हैं। इसका फैक्टोरियल लेते हैं, 4 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 3 12 एंड 12 2 24। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो WORD एक तो ये होगा WORD, उसके अलावा OWRD, बल्कि मैं 24 क्या यहाँ पे लिखूँगा, हम पोजीशन का हिसाब लगा लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वाला हम कर लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 4 ही है ना वर्ड्स। तो पहली पोजीशन जो है उसके लिए कितनी ऑप्शन है, W भी उसमें लिखा जा सकता है, O भी उसमें लिखा जा सकता है, R भी लिखा जा सकता है, D भी लिखा जा सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, यानी कि कोई एक हम इसमें से निकाल देते हैं, कोई एक मैंने लिख दिया पहली पोजीशन पे, 4 ऑप्शन ये होगी। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं, सेकंड पोजीशन पे कितनी ऑप्शंस बचती हैं, क्योंकि एक पोजीशन तो हमने जो है वो रख दी इसके ऊपर, यानी कि एक इसमें से अल्फ़ाबेट हमने पहली पोजीशन पे रख दिया, बाकी जो है वो 3 बच गई हैं, ठीक है। तो उन तीनों में से कोई एक, यानी कि 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ, कोई एक निकाल देता हूँ इसमें से, ठीक है। R भी निकाल सकते थे, मैं वैसे ही अरेंज यानी कि ऑर्डर से जा रहा हूँ। तो अब हमारे पास थर्ड पोजीशन है, इसमें हमारे पास कितनी ऑप्शंस बची, इसमें हमारे पास ऑप्शन बची है 2, R या फिर D, ठीक है। तो 2 ऑप्शन ये होगी, ये भी निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पोजीशन, लास्ट पोजीशन है, और एक ही हमारे पास बचा है अल्फ़ाबेट, तो एक ऑप्शन ही हमारे पास बची है, ठीक है। तो मतलब कि 4, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास वही 4 फैक्टोरियल ही बनता है, यानी कि इज इक्वल टू 24 नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके अलावा परमुटेशन की एग्जैक्ट अब हम क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परमुटेशन, ठीक है। हम उसे कहते हैं ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परमुटेशन। अच्छा, ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परमुटेशन। तो अब हम जनरली परमुटेशन की दोबारा से मैं जो है वो डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ए परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n है, और पोजीशंस हमारे पास कितनी है, टेकन r लेस देन इक्वल टू n,
इनके लेस भी हो सकती है और n के इक्वल भी हो सकती है। तो एट अ टाइम is an arrangement of R objects। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, जनरली इसको हम किस तरह से, यानी कि क्या फार्मूला इसका हम लिख सकते हैं। वो जनरली फार्मूला बनता है, उसे कहते हैं एन पी आर, पी फॉर परमुटेशन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, यानी कि फैक्टोरियल के इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एन पी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इसी तरह से। और लास्ट वन क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन। ये कैसे, क्योंकि n r क्या है वो n के इक्वल भी हो सकता है या n से छोटा भी हो सकता है। तो उसमें r प्लस वन अगर करें, यानी कि अगर इक्वल है n के, तो n माइनस एन प्लस वन, n प्लस वन में से n निकालो तो n बचता है 1 तक। ठीक है, तो ये फार्मूला है NPR का, परमुटेशन का। अब आगे इसके प्रूफ में हम जाते हैं। देखें, लेट्स सपोज अगर ये NPR, ये तो हम पहले देख चुके हैं ना, इसका प्रूफ देख चुके हैं कि ये इसी के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल के ही इक्वल होता है, ये फैक्टोरियल ही है। तो अब हम इसका एक प्रूफ ये करते हैं कि लेट्स सपोज NPR जो है वो परमुटेशन का फार्मूला है। इसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ कि लेट्स सपोज n जो है क्या है, n मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। n जो है वो क्या है, n इज इक्वल टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और r क्या है, r इज द नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड, मतलब कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने r नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस पे फिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये फिर आता है किस तरह से कि फर्स्ट प्लेस, अगर हमारे पास एक फर्स्ट प्लेस ये है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, तो हमारे पास ऑप्शन भी n होती है। ठीक है, जिस तरह से हम पहले भी देखते आए हैं कि 4 ऑब्जेक्ट्स हों तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ही ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए एक कम हो जाती है, यानी कि 3 हो जाती हैं, यानी कि n के बाद n माइनस वन हो जाएगी फिर इसकी ऑप्शंस। उसी तरह से अगर हम उससे भी नेक्स्ट प्लेस को फिल करें तो n माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। और लास्ट वन प्लेस क्या बनेगी, लास्ट वन प्लेस पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगी, n माइनस r माइनस वन, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं उसमें से -1 कर दी जाए और फिर उसको n में से माइनस कर दिया जाए। यानी कि अगर r जो है वो n के इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, n माइनस n प्लस वन। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल, एंड पे 1 आ गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास बची। ठीक है, तो यही होता है ना, लास्ट पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रही होती है, वही चीज़ है। लेकिन अगर n जो है वो r के इक्वल नहीं है, r जो है वो n के इक्वल नहीं है, तो फिर हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बचती है, तो ये उसके लिए हमने जनरल फार्मूला ये लिखा है, तो इसलिए मैंने सिंपली 1 नहीं लिखा यहाँ पर। अच्छा, तो इसका ये यानी कि अब मैंने बता दिया आपको कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब हम इसको जो है मज़ीद सिंपल फॉर्म में देखते हैं कि मज़ीद सिंपल हम इसकी क्या फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एन पी आर इज़ इक्वल टू
n इंटू एन माइनस वन है इंटू एन माइनस टू है और अप टू n माइनस आर प्लस वन। मैंने उसको जो है उस तरह से लिख दिया। और अब हम देखें n माइनस आर प्लस वन, इसके साथ मैं और मज़ीद क्या मल्टीप्लाई करूँ तो ये n फैक्टोरियल बन जाए। इसमें से माइनस वन करूँ, फिर माइनस वन करूँ, फिर माइनस वन करूँ, फिर देखते हैं बनता क्या है। ठीक है, तो n पी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन और फिर n माइनस आर प्लस वन में से एक माइनस कर दिया जाए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n माइनस आर। ठीक है, n माइनस आर और फिर n माइनस आर में से एक और माइनस अब नेक्स्ट में किया जाता है ना, तो n माइनस आर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और अब 2 की तरह तक जाएगा, एंड पे हमारे पास 3 2 1 ही बचता है हर फैक्टोरियल में। ठीक है, 3 2 1, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट जो है n फैक्टोरियल बन गया। लेकिन अब ये यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यानी कि अपनी तरफ से क्या किया है, n माइनस आर माइनस वन और 3 2 1, तो ये मैं यहाँ पर नीचे भी लिख देता हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन अप टू 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में आप देखें तो ये हमारे फैक्टोरियल किस चीज़ का बन रहा है, n फैक्टोरियल। ठीक है, n से लेकर 1 तक जा रहा है। ठीक है, इनके सब आपस में प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनता है n फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में आप देखें n माइनस आर से लेकर 1 तक जा रहा है, n माइनस आर में से 1 माइनस किया, ये आ गया, फिर अगला फिर एंड पे 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है n माइनस आर का फैक्टोरियल बन रहा है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। वो किसके इक्वल आया, एन पी आर के, यानी कि परमुटेशन का फार्मूला जो है सिंपली हम इसे कह सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आर प्लेसेस जो हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के इक्वल ना हुई, तो यहाँ से आपको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से है कि अगर आर जो है इक्वल है एन के, यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के इक्वल हैं, इफ आर इज इक्वल टू एन या एन इज इक्वल टू आर है, तो क्या होगा, एन पी आर है ना, ये हम फाइंड करते हैं, तो आर की जगह एन ना हम अब आ जाएगा, एन पी एन इज इक्वल टू क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर क्या होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहते हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन, जीरो हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, यानी कि जब एन और आर आपस में इक्वल होंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, यानी कि वही बात होगी कि जब नंबर ऑफ प्लेसेस जो हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के इक्वल हों तब हमारे पास एन फैक्टोरियल, उसी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हम जो है फैक्टोरियल ले लें या नंबर ऑफ प्लेसेस का हम फैक्टोरियल ले लें, तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये था कि हमारे पास वर्ड था 4, हमारे पास अल्फ़ाबेट से WORD और प्लेसेस भी हमारे पास 4 थी। ठीक है, तो हम यानी कि अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 4 हैं, और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4, वो भी 4 हैं, यानी कि n इज इक्वल टू आर है। तो इस केस में हम सिंपली जो है नंबर ऑफ उसका जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ प्लेसेस का हम निकाल सकते हैं फैक्टोरियल, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, जिस तरह से ये 4 फैक्टोरियल मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से जिस तरह ऊपर भी था 3 बुक्स का, तो हमने 3 फैक्टोरियल ले लिया था। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास आ गए, लेकिन बाकी जो जनरल फार्मूला है हमारे पास ये एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला किस लिए है, जब आर और एन आपस में इक्वल ना हो, मतलब या आर कम होगा एन से या कम ही होगा। ठीक है, इक्वल हो तो फिर तो वो बन गया ना, इक्वल टू एन फैक्टोरियल बन गया। तो ये था परमुटेशन। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका यूज़, उसका प्रूफ। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इस लेक्चर यानी कि इस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 7.2 वो स्टार्ट करेंगे।